अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज क्या बन रहा है? आज हम दाल बनाएंगे। 3 मुख्तलिफ दालों को मिक्स करके बॉईल करके मैं लेके आई हूँ, उससे हम लाला मूसा दाल बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत फेमस एक मियाँ जी की रेस्टोरेंट है वहाँ पंजाब में, उसकी दाल है ये फेमस। मैंने वहाँ बहुत सालों पहले, ऑलमोस्ट अबाउट 10 ईयर्स अगो, मैंने एक ट्रैवल शो किया था लाहौर में और उसके गिरदोनवा के शहरों में, वहाँ भी मैंने ये खाई थी। और मीठा तो हमारे शो पे होता ही है हमेशा, ऐसे कैसे हो सकता है मीठा नहीं बनाए। तो आज हम बना रहे हैं ब्राउनी टिरामिसू। पूरा एक ब्राउनी बनाएंगे एक बड़े से डिश में, उसके ऊपर हम टिरामिसू बनाएंगे। टिरामिसू में कौन सा चीज़ यूज़ होता है? मास्कारपोने। मास्कारपोने चीज़ यहाँ मिलता है, इतना सा मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, तो इतने ज़्यादा हमें चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। आज हम आपको मास्कारपोने चीज़ फ्रॉम स्क्रैच बनाना सिखाएंगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बना के लेके आई हूँ, ये देखें। ठीक है, बहुत आसान है, 2 अज्जा के साथ बनेगा और हम आपके सामने भी बनाएंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे। ब्राउनी भी हमें पूरी टोटली स्क्रैच से ब्राउनी भी हमें बेक करनी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम। 1 से 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने के बाद इसको हम पकाएंगे और इतना पकाना है कि 85 टू 88 डिग्रीज तक पहुंच जाए इसका टेम्परेचर, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत नहीं उबालना है। चलिए, ये हो गया। अब इसमें मैं लेमन जूस डालूंगी। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, दैट्स इट। अब हम इसको यहाँ रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा फट जाए। मीनवाइल मैं एक और पैन लूँगी, SK कुकवेयर, बेहतरीन क्वालिटी के इनके पैन्स हैं, डिशेस इनके जो हम पैन्स वॉक्स कैसरोल्स यूज़ कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। नॉन स्टिक कुकवेयर बेस्ट है इनका। ये पूरा 200 ग्राम, 1 कप पीला वाला मक्खन आज, और उसमें 16 आउंसेस चॉकलेट। ये चॉकलेट 16 आउंसेस। ठीक है जी, कितनी रिच मज़े की ये ब्राउनी बनेगी, आप सोचें ज़रा। बस ये होता रहेगा एक तरफ, इसमें हम ये घुमा लेते हैं विस्क, और इसको आप मास्कारपोने चीज़ बनाने के लिए छोड़ दीजिए। ये 2 चीज़ें आपने करनी है। नाउ पूरी रेसिपी में बस तो नहीं खा सकते। ठीक है, दालों के नाम बताइएगा जब तक यहाँ चॉकलेट और मक्खन पिघल रहा है। चॉकलेट को बिल्कुल हल्की आंच पे पिघलाते हैं, कहीं इसमें वो ज़्यादा कोई जल नहीं जाए, नीचे नहीं लग जाए। वैसे भी SK कुकवेयर है, अच्छा नॉन स्टिक है, नीचे नहीं लगेगा। ये देखें, इसमें भी उबाल सा आ रहा है, बबल्स हो रहे हैं। ठीक है, जब आप बनाएं ये वाली रेसिपी ब्राउनी टिरामिसू की, वैसे भी कोई टिरामिसू बनाएं और मास्कारपोने चीज़ आपको बनाना है, क्रीम चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत महंगा पड़ता है। नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम लाइएगा और इस तरह आप भी बनाइएगा। ये देखें। अच्छा, अब आपको लगेगा कि इसमें क्या हुआ है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। तो इसमें क्या करना है, हमने इसको हमने गाढ़ा करना है। इसमें और उसमें आप फ़र्क देखेंगे, राइट। तो उसमें मैंने क्या करना है, उसको मैंने बस अब मलमल के कपड़े में टांग देना है। सो आप एक बोल लीजिए, उसमें आप एक मलमल का कपड़ा इस तरह लीजिए, उसमें आप ये रख दीजिए। ठीक है, और फिर इसको आपने थोड़ा सा और, मैं पकाती हूँ इसको थोड़ा सा और, इसको फिर निकाल देंगे इसमें। चलिए, इसका चूल्हा भी बंद कर देते हैं और मैं आपको पूरी रेसिपी बताती हूँ। जब भी हम ब्राउनी बनाते हैं, मैं हमेशा ब्राउनी चॉकलेट से बनाती हूँ, और कोको पाउडर भी जाएगा, इटालिया का आज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इसको आपको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। ये जो चॉकलेट और मक्खन आपने पिघलाया है ना, इसको आप ठंडा करेंगे, फिर अंडों में डालेंगे, 5 अदद अंडे। सो एक पूरा कप सॉल्टेड मक्खन था आज, 14 आउंसेस चॉकलेट थी, इसमें जाएगा आधा कप कोको पाउडर इटालिया का, 5 अदद अंडे हैं, 1 कप ब्राउन शुगर है, लेकिन डार्क वाली ब्राउन शुगर। ठीक है, 1 कप सफ़ेद हमारी पिसी हुई चीनी है, नमक है, वेनिला एसेंस है, और कॉफ़ी पाउडर जाएगा। फिर कॉफ़ी के फ्लेवर का ही हम मास्कारपोने बनाएंगे। ये देखें, ये हो गया। अब इस मलमल के कपड़े के थ्रू मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। एक बोल है नीचे, उसमें ये मलमल का कपड़ा है, उसमें हमने इसको रख दिया। अब इसको हम टांग देंगे।
तो फिर मैं क्या करूँगी, ब्रेक में थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना हमें, तो इसको टांग के फिर थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, फिर हम ब्राउनी बनाएंगे। तब तक ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हम इसको लगा सकेंगे। अगर आप इसको पाइप करना चाहते हैं तो इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 2 दिन पहले बना लीजिएगा, ख़राब थोड़ी होगा। ये देखें, ये आपने ऐसे करके टांग लेना है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा ड्रिप होने में, और उसके बाद फिर जो ये ठंडा हो जाएगा उसको हम यूज़ करेंगे। सही है, सो वील डू दिस, ये हम करेंगे। इसको यहाँ छोड़ देती हूँ। अच्छा, अब हमें एक ब्रेक लेनी है। सो आपने हमारा शो देखते रहना है और इसी तरह साथ दीजिएगा जब तक हम इसको टांग लेते हैं मास्कारपोने चीज़ को, इसको। सो अब मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। होममेड मस्कारपोने चीज़, अज्जा, हेवी क्रीम 2 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। और यहाँ हमारा चॉकलेट एंड मक्खन को जो मैंने पिघला के रख दिया है, मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी खा लूँ बस ऐसे ही। छोटे छोटे ब्राउनी कौन बनाया आज? अच्छा जी, अंडे तोड़ के रख दिए हैं, उसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे, मैदा है, पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, डार्क ब्राउन शुगर है, कॉफ़ी पाउडर है और नमक है। इसमें हम इटालिया का कोको पाउडर डालेंगे और ये सारी चीज़ों को हम एक बड़े से डिश में, इस तरह के एक बड़ा फैला हुआ डिश लीजिएगा, ठीक है, उसमें आप बना लीजिएगा। और यहाँ हमने का ऑलिव ऑयल, और इसको आप अच्छी तरह ग्रीस कर दीजिएगा। इसको किसी डिश में बनाइएगा जिसमें आप इसको सर्व करें फिर, ठीक है। ये हो गया, दिस स्टेप इज़ डन। अब हम आते हैं एग्स को बीट करने के लिए, ठीक है। अंडों को अलग अलग तोड़िएगा और फिर अच्छी तरह लाइट हो जाए अंडे, तो इसमें आप डालिएगा वेनिला एसेंस और फिर डार्क ब्राउन शुगर और वाइट शुगर। अब अगर डार्क ब्राउन शुगर नहीं मिलती है आपके शहर में तो कोई बात नहीं, वही हमारी लाइट ब्राउन शुगर डाल दीजिएगा। एसेंस डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एसेंस को स्किम्प नहीं करिएगा। कुछ लोग समझते हैं कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। एसेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप बेकिंग नहीं करिए, पहले एसेंस लाइएगा घर, बिकॉज एसेंस नहीं होगा तो अंडे की स्मेल आएगी। बाज़ वक्त होता है ना, कुछ बेकरी से आप चीज़ें लेते हैं, स्मेल आती है, बिकॉज वो पैसे बचा रहे हैं और नहीं डाल रहे एसेंस, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमने डाला है अब डार्क ब्राउन शुगर, अब इसमें आप डालेंगे पिसी हुई सफ़ेद चीनी। हमेशा चीनी को, मैं तो हमेशा कैस्टर शुगर यूज़ करती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा आपको बताया है कि चीनी में दानेदार घर वाली चीनी होती है, उसको पीस लेती हूँ फिर तोलती हूँ, ठीक है। ये हो गया, चीनी चली गई। हर चीज़ आपके सामने यहाँ हमने बोल्स में नाप तोल के रखी हुई है, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ मेजर्ड, तो आप लोग भी उसी तरह फिर बनाइएगा। अब इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक, ठीक है, और हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। बकिया जो कॉफ़ी पाउडर है वो जाएगा हमारे उसके ऊपर अंदर, किसमें, क्रीम में, मास्कारपोने क्रीम में। और यहाँ से हट चुका है मेरा पैन मास्कारपोने क्रीम का, तो वो जो है वो मैंने बख्तियार को दे दिया है। वो उन्होंने वो उसको मलमल के कपड़े को रबर बैंड से टाई करके कहीं नल पे टंगा दें, कहीं भी फ्रिज में जाली है वहाँ टंगा दें ताकि वो पानी निकले। और ये पनीर की तरह एकदम धस 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 पानी नहीं निकलेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, बिकॉज ये क्रीम है। सो इट विल जस्ट वन ड्रॉप थोड़ी देर बाद निकलेगा, फिर इसको स्क्वीज़ कर दीजिएगा और जब बनेगा तो इस तरह का आपको ये, ठीक है। सो एक और चीज़ आपने मुझसे आज बनाना सीख लिया, और कितना आसान है आप मुझे बताएं। दूसरे तो चीज़ मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, है ना। अच्छा जी, चीनी और ब्राउन शुगर और कॉफ़ी पाउडर और नमक, अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर हम डालेंगे ये चॉकलेट। इतनी सारी चॉकलेट है, ओ माय गॉड, ये देखें, यम चॉकलेट। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट लीजिएगा, जल्दी से पिघल भी जाएगी, चॉप करके डालिएगा। और ये पूरा आज 8 आउंसेस का हमने सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है। कुछ रेसिपीज़ में सॉल्टेड बटर, मोस्टली मैं बेकिंग में अनसॉल्टेड यूज़ करती हूँ, है ना। चलिए जी, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं इतनी अच्छी तरह पैन साफ़ कर लेती हूँ कि किसी को लिक करने का भी टाइम ना मिले कि चलें चॉकलेट थोड़ी सी बच गई है तो हम खा लें। ये देखें, स्पैचुला है ना, इसलिए। और एसके कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, बेहतरीन इनका नॉन स्टिक कुकवेयर है, आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। वॉक्स हैं, कैसरोल्स हैं, पैन्स हैं, फ्राइंग पैन्स हैं, प्रेशर कुकर्स हैं, हैंडल भी बहुत अच्छा है। इसमें हम डाल देंगे मैदा, सही है।
सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज़ डन। लाहौर से उनसे बात करते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ सर, मैं कहाँ कैसे हैं? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो जी, मच। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह से अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। और आज ब्राउनीज बना रही हैं आप? ब्राउनी टिरामिसू बना रही हूँ, नीचे ब्राउनी ऊपर टिरामिसू का क्रीम। ठीक है, तो इसमें ये जो ब्राउनीज है ये क्या कहते हैं इसको, अवन है बेकिंग के लिए, उसका टाइमर अगर दोबारा बता देती हैं आप। क्या टाइमर? 180 डिग्रीज टेम्परेचर होता है हमेशा, और ब्राउनीज को कभी भी ओवर बेक नहीं करते हैं, मैंने बताया है ना। ठीक है, और आज का सवाल है कि सवाल है दालों के नाम बताइए, अगर इनेक्स की तरफ से हेयर ड्रायर जीतना है तो। कौन सी दालें, मसलन कोई भी? वो तो आप बताएंगी कौन सी दालें। अच्छा, वो तो बड़ी दालें हैं। चना की दाल, दाल चना है, दाल मसूर है, दाल अरहर है, दाल माश है, और दाल काले माश हैं। ये सारी दालें ठीक है, हम घरों में बनाते हैं। ठीक है, ओके, और ठीक है। जनक, मैंने आपका वो बंडालो पेस्ट नहीं जो आपने बनाया था हाँ ईद से पहले 5 जून को, वो मैंने ट्राई किया था, वो बहुत मजे का बना। हाँ जी बिल्कुल। आपने किस बीफ में बनाया कि चिकन में, किस में बनाया? बीफ में। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जी, एक्सीलेंट। वो बहुत मजे का था जी, वो मसाला बहुत अच्छा बनता है, वो ट्राई जी। करिएगा। सोसी इतना मजे का था, बड़ा डिलीशियस करते। ग्रेट, आई एम सो हैप्पी आपने ट्राई किया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए हमारा शो, रेसिपीज ट्राई करते रहिए, फीडबैक देते रहिए, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। डिश बहुत भारी है, उफ, कोई आ जाए मुझे हेल्प कर ले, बहुत भारी है। हाँ शुक्र, अभी गिर जाता मेरे हाथ से, देखो कितना भारी था ये। उफ, ब्रेक तो नहीं लेनी? कान का आला निकल आता है बार बार आज। 2 मिनट बाद, ओके ठीक है। अच्छा जी, चलिए अब हस्बे आदत ये सारा स्क्रैप करते हैं, कोई चीज़ अंदर हम ज़ाया नहीं करते हैं। और अच्छी तरह ये देखें, ये हमारा ब्राउनी टिरामिसू का बेस हो गया है, जो कि हमारी ब्राउनी है। इसको मुझे रखना है अवन में बेक होने के लिए, ठीक है। फिर हम दाल की तरफ आएंगे। दाल बॉईल करके लेके आई थी, तो इसलिए इतना आसान है। जो आपके सामने क्रीम बनाया है हमने नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम और लेमन जूस के साथ, उसको हमने करना है एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए, या ओवरनाइट बेस्ट रहेगा। ठंडा करना है, उसको छानना है मलमल के कपड़े के थ्रू, और फिर जब गाढ़ा हो जाएगा तब हम कुछ और चीज़ें इसमें डालेंगे, जैसे कॉफ़ी है और चीनी है वगैरह, और फिर उसका क्रीम ऊपर डालेंगे। अगर ये आपने क्रीम 1-2 दिन पहले बना के रख दी है तो आसानी से आप उसको पाइप भी कर सकेंगे ऊपर। फिर हम डस्ट करेंगे कोको पाउडर के साथ इटालिया का। अगर आपने मेरी तरह अभी बनाया है तो फिर वो फ़ौरन आपको करना पड़ेगा। मुझे आपको दिखाने के लिए इसको फ़ौरन कर लेना पड़ता है, लेकिन आप लोग तो प्लीज़ ऑब्वियसली उसको वेट करिएगा। ब्राउनी जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी फिर आप इसके ऊपर ये क्रीम लगाइएगा, ठीक है। और अगर 2 हिस्सों में करना है तो इस ब्राउनी को आप बीच में से काट लीजिए, और 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत क्रीम उसके लिए बनानी पड़ेगी। सो व्हाट विल डू इज़, हम ज़रा क्लीन अप ब्रेक ले लेते हैं, और इसके बाद हम इसको ओवन में भी रख देते हैं, और फिर आके आपके साथ नेक्स्ट स्टेप करते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी का। ब्राउनी टिरामिसू। ब्राउनी बेस के लिए अज्जा: सॉल्टेड बटर 1 कप, चॉप्ड चॉकलेट 14 आउंस, कोको पाउडर आधा कप, मैदा 1 कप, अंडे 5 अदद, डार्क ब्राउन शुगर 1 कप, कस्टर्ड शुगर 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, कॉफ़ी पाउडर 1 खाने का चमचा, कॉफ़ी मस्करपोन के लिए मस्करपोन चीज़ 8 आउंस, क्रीम 1 कप, कस्टर्ड शुगर 1/4 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कॉफ़ी पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 2 खाने के चमचे, डस्टिंग के लिए कोको पाउडर 3 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। सो हमने ब्राउनी को ओवन में रख दिया है बेक होने के लिए, ठीक है। एक बार फिर मैं आप लोगों को पूरा रिकैप कर दूं। 1 कप मैंने मक्खन लिया था, इस दफ़ा मैंने पीकान सॉल्टेड मक्खन नहीं लिया था, सॉल्टेड मक्खन लिया था, पीला वाला मक्खन, ठीक है। उसमें हमने 14 आउंसेस चॉप करके चॉकलेट डाली थी, और एसके के पैन में रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह पिघल जाए, हल्की आंच पे। उबालना नहीं है हमने, सिर्फ पिघल जाए। चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की होगी, जल्दी पिघल भी जाएगी। एक तरफ रख लीजिएगा, आधा घंटा एटलीस्ट उसको ठंडा होने दीजिएगा। 5 अदद अंडे मैंने लिए थे, उनको बीट कर दीजिएगा
जाएगा अच्छी तरह। उसमें वेनिला एसेंस हमने डाला था, 1 कप हमने इसमें डार्क ब्राउन शुगर डाली थी, 1 कप हमने इसमें पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, 1 कप हमने इसमें मैदा डाला था, 1 चमचा भर के इसमें कॉफ़ी पाउडर गया था, थोड़ा सा नमक गया था और कोको पाउडर हमने आधा कप डाला था इटालिया का, ठीक है। उसके बाद हमने चॉकलेट एंड मक्खन को भी मिक्स कर दिया और सब कुछ मिक्स करके ओवन में रख दिया बेक होने के लिए। बेक हो जाएगा, निकलेगा तो इसके ऊपर फिर हम ये डालेंगे जो यहाँ जो दूसरे अज्जा हैं, जिसमें है थोड़ा सा नमक है, वेनिला एसेंस है, कॉफ़ी पाउडर है, चीनी है और ये मास्कारपोने चीज़ है जो मैंने कल बनाया था। ये जो कल बनाया है इसकी आप कंसिस्टेंसी देखें कितना गाढ़ा है, कितना अच्छा है। और जो अभी मैंने आपके सामने बनाया है, जो अभी हैंग किया हुआ है मलमल के कपड़े में, ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा ना, तो आपको मैंने एक बना के दिखा दिया है, आप ये बनाइएगा। बिकॉज यहाँ तो बहुत महंगा मिलने लग गया है कराची में मास्कारपोने चीज़, इतने छोटे छोटे टब्स में, और ब्राउनी टिरामिसू के ऊपर तो आपको कितना सारा डालना पड़ेगा, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। घर में इस तरह बनाइएगा यूजिंग नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम। तो उसके लिए मैंने 2 पैकेट नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम लिया था और आधा नींबू का रस उसमें डाला था एक पैन में, और उसको हल्की आंच पे पकाइएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल देखना चाहते हैं कि कितने टेम्परेचर तक पकाना चाहिए, तो 82 से 85, 88 मैक्सिमम 88 डिग्रीज तक पकाइएगा, ज़्यादा नहीं पकाइएगा। थोड़े थोड़े बबल्स आएंगे, लेमन जूस उसको जाके फाड़ेगा नहीं लेकिन गाढ़ा कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको मलमल के कपड़े में डाल देंगे और उसको टांग देंगे ओवरनाइट। ये ओवरनाइट वाला मेरा है, और जो वो आएगा अभी वो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा पानी तो होगा, ठीक है, लेकिन आपको हम बना के दिखाएंगे। और इटालिया का कोको पाउडर एंड में हम ऊपर डालेंगे, छिड़केंगे जैसे हमेशा टिरामिसू में होता है। ये सब कुछ हम बाद में करेंगे। घी, बिकॉज जब भी हम बनाते हैं कोई देसी खाना, तो आपको पता है मैं देसी खानों में मोस्टली घी का इस्तेमाल करती हूँ और मिठाइयों में भी। सो हियर्स आवर घी टुडे, और इसको हम ज़रा हीट अप कर लेते हैं। नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल करिए और आप जीतिए एनेक्स की तरफ से ये जो गिफ्ट है हमारे शो पे आज, हेयर ड्रायर। अगर आपको जीतना है तो आपने बताना है, मुझे जवाब देना है कि दालों के नाम, ठीक है। दालों के नाम, बहुत सारी दालें हैं होती है, मुझे दाल बहुत पसंद है। दाल हमेशा खाइए, दाल सब्ज़ी खाइए, पूरा टाइम गोश्त चिकन नहीं खा सकते हैं। तो आज ये दाल है और 3 दालें हैं यहाँ मेरे पास। लाल वाली मसूर की दाल है, ये चने की दाल है और ये है उड़द की दाल। तो उसको मैंने बॉईल कर दिया था, ये देखें, सिर्फ बॉईल कर दिया था पानी में और नमक में, और हल्दी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैंने तो प्रेशर कुक कर दिया था। इसमें अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, काली मिर्चें जाएंगी, ज़ीरा जाएगा, हरी मिर्चें हैं, लहसुन अलग से चॉप किया हुआ है, और ये हम आपके सामने बनाएंगे। वरीशा हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल कैसी हैं आप है? जरनल? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर मेकिंग अ वेरी गुड एंड अ न्यू डिश फॉर मी। Thank ये you, जो आप जो बना रही हैं मास्कारपोने चीज, ये तो मैंने नाम ही फर्स्ट टाइम सुना है। कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। हर चीज सीखते हैं ना आप लोग भी, हम भी सीखते हैं। जी बिल्कुल। टिरामिसू के अंदर यही जाता है। I'm going to try because मैं खुद भी बहुत फूडी हूँ, मुझे नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक है। मैंने रिसेंटली भी आपका चिकन बर्गर ट्राई किया था, इट टर्न्ड आउट एक्सीलेंट। अभी जो मैंने पिछले हफ्ते बनाया था वो, जी 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 जी, सॉस भी बनाई, पूरी सॉस वगैरह सब बनाया। जी जी एक्सीलेंट, सब कुछ बनाया। आपकी पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने रेसिपी फॉलो की थी एंड इट टर्न्ड आउट ऑसम। बहुत ही मजे का, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो भी मुझे कोई नई रेसिपी ट्राई करनी होती है, आई ऑलवेज सीक फॉर यू कि मैं देख के आपकी रेसिपी ट्राई करूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू गिव द आंसर। जी जी जरूर। ठीक है, रेड मसूर है, अरहर है और माश की दाल है, और बाकी तो और बहुत सारी दालें होती हैं, मूंग की दाल होती है, चने की दाल होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, दालें होती हैं। ओके ओके, ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके, तो जी ये जो आप कह रही है ना, नया नाम है मास्कारपोने चीज़ हम डालते हैं, लेकिन टिरामिसू में कौन बनाएगा? यहाँ जो सारी ईटरीज वगैरह जो हैं, जो बेकरीज वगैरह हैं जहाँ से आप टिरामिसू खरीदते हैं, वो तो सब क्रीम चीज़ या ज़्यादातर तो सिर्फ क्रीम ही डालते हैं, ठीक है। उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। एक्चुअली तो इसमें अंडे भी डलते हैं, कच्चे अंडे भी डलते हैं बाहर जो आप खाते हैं, मेक्स इट नाइस एंड लाइट, लेकिन यहाँ फिर वो रिवाज ही नहीं है, और ना ही किसी के टेस्ट बड्स इस तरह डेवलप हुए हैं कि हम मास्कारपोने चीज़ में अंदर लेयर्स में कच्चे अंडे भी डालें। सो अब मैंने यहाँ ब्राउन करना है प्याज को, और इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और लहसुन और अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये ज़ीरा है मेरे पास, ये लहसुन है चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, मिर्चें जाएंगी, विच इज़ ईयर, सब कुछ जाएगा अभी। इसमें थोड़ा सा हम लहसुन भी चॉप किया हुआ डालेंगे, हरी मिर्चें हैं चॉप करके डालिए, साबुत ज़ीरा है,
काली मिर्चें हैं इटालिया की, और ये दाल है। उड़द की, लाल मसूर और चना। और मैं हमेशा जब भी दाल बनाती हूँ और बॉईल करके लेके आती हूँ तो मेरे ऑडियंस को दिखाने के लिए मैं यहाँ रखती भी हूँ कच्ची वाली दाल, वो दिखा दीजिएगा प्लीज़। और अब अच्छी तरह आपने इसको भूनना है। दाल को मैंने अलग से बॉईल कर दिया था हल्दी और नमक में, ठीक है, आप भी इसी तरह करिएगा। और इसमें पानी जाएगा बिकॉज काफ़ी सारा पानी था, लेकिन इसमें ये जज्ब हो गया था। और मैं वेट कर रही हूँ कि दाल वगैरह बना लूँ, फिर इसका क्रीम बनाऊँ, बिकॉज अभी तो वो ब्राउनी ही इतनी गर्म निकलेगी अवन में से, इसके ऊपर मुझे डायरेक्टली ये डालना पड़ेगा, तो उसको ज़रा टाइम लगेगा। और पानी डाल देते हैं। फिर आपको आज यूनिक तरीके से हम सर्व करके भी दिखाएंगे। नान या कुलचे के साथ सर्व करिए। मेरे पास एक बाल्टी है, लाइक अ लिटिल बकेट, उसमें हम निकालेंगे, और एक छोटा सा हम निकालेंगे छोटे से एक कटोरे में भी। आप चाहें तो दाल ब्लेंड भी कर सकते हैं बिफोर यू ऐड इट। मैंने ब्लेंड नहीं की है बिकॉज लाल मसूर और उड़द तो बिल्कुल अंदर मैशअप हो गई है, नज़र भी नहीं आ रही, चने की दाल नज़र आ रही है। बहुत मेमोरेबल मेरा शो था। मैंने अबाउट आई थिंक 2013 में किया था। लाहौर के गिरदोनवा के शहरों में जाके कसूर वगैरह और जीटी रोड के खाने, और मैंने लाहौर के भी पुराने अनारकली वगैरह के खाने किए थे। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा होगा ये शो के नहीं, बाद में रिपीट भी हुआ था ये शो काफ़ी दफ़ा। ये सी फूड डायरीज़ के नाम से ही था ये 2013 में। चलिए ये बबल हो रहा है, इसको हम होने देते हैं। और कहाँ है मेरा ढक्कन, लिड रखा देते हैं ऊपर, ठीक है। और अब क्या ब्रेक लेनी है, व्हाट डू यू डू? ब्राउनी टेरामिसू। ब्राउनी बेस के लिए अज्जा: सॉल्टेड बटर 1 कप, चॉप्ड चॉकलेट 14 आउंस, कोको पाउडर आधा कप, मैदा 1 कप, अंडे 5 अदद, डार्क ब्राउन शुगर 1 कप, कस्टर्ड शुगर 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, कॉफ़ी पाउडर 1 खाने का चमचा, कॉफ़ी मस्करपोन के लिए मस्करपोन चीज़ 8 आउंस, क्रीम 1 कप, कस्टर्ड शुगर 1/4 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कॉफ़ी पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 2 खाने के चमचे, डस्टिंग के लिए कोको पाउडर 3 खाने के चमचे। कल रात को बनाया था, इसमें से अभी पानी देखें, अभी भी ये बहुत ही जिगली है, ये देखें, ठीक है। सो आपने इसी तरह बनाना है, लेकिन आपने एक दिन पहले बनाना है, बिफोर योर डिज़र्ट। जिस दिन आपने डिज़र्ट बनाना है उससे पहले। ये देखें, लुक एट दिस, ये देखें, ठीक है। इसमें फ़र्क पड़ता है, और बहुत ही मज़े का ये मास्कारपोने चीज़ बन गया है। और जो ट्रेडिशनलिस्ट होंगे वो कहेंगे ऐसे नहीं बनता है, लेकिन हमने जुगाड़ वाला चीज़ बनाया है, आप ये समझ लीजिए। इसलिए कि हमारे पास वी डोंट हैव अ चॉइस, सो वी हैव टू मेक समथिंग ना, वी हैव टू मेक डू विथ व्हाट वी हैव। हम नेमुल बदल ढूंढ लेते हैं। सो हमने जुगाड़ लगा दिया। और इसमें अब हम डालेंगे पिसी हुई सफ़ेद चीनी, और इसमें हम डालेंगे कॉफ़ी का पाउडर, ठीक है। नॉर्मली हम टिरामिसू को लेडी फिंगर्स से बनाते हैं, उसको सोक करते हैं, लेकिन आज ब्राउनी वाला टिरामिसू है, सो थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, और इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे। कहानी ख़त्म। इसको हम बीट करके रेडी करके रख लेते हैं। जैसे ही मेरी ब्राउनी निकलेगी, आप लोग ब्राउनी को निकाल के 3-4 घंटे ठंडा करिएगा, ठीक है, एकदम से नहीं उसको यूज़ कर लीजिएगा प्लीज़। यहाँ दाल दिखा देती हूँ, ये देखें, ये कंसिस्टेंसी की दाल होनी चाहिए। दिस इज़ रेडी। आप बनाइएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। दालों के नाम बताने हैं ताकि इनेक्स की तरफ से आप गिफ्ट जीत सकें आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फिनिश दिस ऑफ नाउ। अब इसको ख़त्म कर देते हैं, इस रेसिपी को। कॉफ़ी को पिघलाना है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने नहीं ज़रूरी समझा तो मैंने नहीं डाला। इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स हैं, इसमें मिक्स हो जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है, थोड़े थोड़े इस तरह नज़र आते हैं तो सही है जनाब। ये हो गया, बस वी आर नाउ ओनली वेटिंग फॉर द ब्राउनी टू कम आउट। ये हो गया है, और दाल को डिश में निकाल दूँ तब तक, बाल्टी में इनफैक्ट। एंड ताकि आप लोगों को नज़र आए
तो मैं इसमें एक छोटे कटोरी भी लेके आई हूँ, उसमें हम निकालेंगे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम एक ही किस्म की दाल बनाएं। ये 3 मुख्तलिफ दाल है जो हमने साथ पका के, आप चाहें तो ब्लेंड भी कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी। चलिए इसको वहाँ रख देते हैं हमारी थाल में, जिसमें एक छोटे से कटोरे में वो है और नान। एंड ग्रीन चिली और 2। ठीक है, ये हो गया हमारा दाल का। और अब मैं उसको चेक करने जाऊँ, देयर इज़ नो टाइम, हमें निकालना ही होगा उसको। मेरा स्कूअर यहाँ है और ये देखें ब्राउनी हमारी रेडी हो गई है। कैसे पता चलता है ब्राउनी रेडी हो गई है? जब आप इसके अंदर ये डालेंगे ना स्कूअर, तो इस तरह निकलना चाहिए, ये दिखाइएगा इस तरह। ठीक है, थोड़े से क्रम्स इसके ऊपर लगे हुए होने चाहिए। पूरा अगर हो गया है आप निकालोगे तो ये बिल्कुल ओवरडन हो जाएगा, फिर ये केक बन जाएगा, फिर ये ब्राउनी नहीं रहेगा। बहुत गर्म है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। इसको हमें ठंडा करना है। आप लोग ठंडा करके फिर ये क्रीम डालिएगा और इसके ऊपर फिर हम इटालिया का कोको पाउडर छिड़केंगे। ट्राई आपने ज़रूर करना है ये दोनों रेसिपीज़ आज की। ठीक है, अब हम एक क्विक क्लीन अप एंड रिकैप ब्रेक भी ले लेते हैं और आपको याद भी दिलाते हैं कि अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरह, ब्रेक ले लेते हैं एंड क्लीन अप करते हैं आपके सामने। फिर ये क्रीम डालेंगे इसके ऊपर, और अगर आपने इस क्रीम को मास्कारपोने चीज़ जब बनाया है उसको अगर आपने एक रात पहले बनाया हो तो फिर आप उसको पाइप कर सकते हैं। ठीक है, पाइप कर दीजिएगा और फिर हल्के हाथ से छन्नी में इटालिया का कोको पाउडर डाल दीजिएगा। दैट्स इट, एंड योर ब्राउनी टिरामिसू विल बी रेडी। स्टे ट्यून्ड। लाला मूसा दाल अज्जा: चना दाल 1 कप, अरहर की दाल आधा कप, काली दाल आधा कप, पानी 4 कप, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 2 अदद, लहसुन के कटे जवे 4 से 5 अदद, कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, घी 1/4 कप। सर्व के लिए नान या रोटी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तीनों दालों को पानी, नमक और हल्दी के साथ गलने तक उबालें। अब तेल गर्म करके कटी प्याज ब्राउन कर लें, फिर लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और काली मिर्च शामिल करें और दाल में मिला दें। सर्व करने से पहले ऊपर गर्म घी डालकर रोटी या नान के साथ सर्व कर दें। होममेड मस्कारपोने चीज़ अज्जा: हैवी क्रीम 2 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: हैवी क्रीम को 85 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें और थोड़ा स्टर करते जाएं। आंच दरमियानी करके नींबू के रस में स्टर करें और पका लें। 85 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 मिनट स्टर करते हुए पकाएं, फिर आंच बंद कर दें। मिक्सचर को चमचे की पुश से कोट करें और अच्छी तरह विस्क करते हुए 30 मिनट ठंडा होने दें। अब इसे क्लीन टॉवल स्टेनर में डालकर प्लास्टिक से रैप्स करें। क्रीम की सतह पर आहिस्ता से दबाएं और रूम टेम्परेचर पर 20 से 30 मिनट मजीद ठंडा होने दें। उसके बाद फ्रिज में 8 घंटे या रात भर ठंडा करें। प्लास्टिक रैप्स हटा दें और सैलेड कंटेनर में स्टोर करें या फौरी इस्तेमाल कर लें। ब्राउनी टिरामिसू: ब्राउनी बेस के लिए अज्जा: सॉल्टेड बटर 1 कप, चॉप्ड चॉकलेट 14 आउंस, कोको पाउडर आधा कप, मैदा 1 कप, अंडे 5 अदद, डार्क ब्राउन शुगर 1 कप, कस्टर्ड शुगर 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, कॉफ़ी पाउडर 1 खाने का चमचा। कॉफ़ी मस्कारपोने के लिए मस्कारपोने चीज़ 8 आउंस, क्रीम 1 कप, कस्टर्ड शुगर 1/4 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कॉफ़ी पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 2 खाने के चमचे। डस्टिंग के लिए कोको पाउडर 3 खाने के चमचे। तरकीब: ब्राउनी बनाने के लिए मक्खन को चॉकलेट के साथ पिघलाकर ठंडा होने दें। अंडों को फेंटकर वनीला एसेंस डालें। अब इन्हें डार्क ब्राउन शुगर और कस्टर्ड शुगर में बीट करें। फिर अच्छी तरह फेंटकर मैदा, कोको पाउडर, नमक और कॉफ़ी पाउडर में डालें और एक डिश में निकालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें, यहाँ तक कि वो तैयार हो जाए। अब इसे मुकम्मल ठंडा होने दें। मस्कारपोने चीज़ को क्रीम के साथ बीट करें। अब कस्टर्ड शुगर, नमक और वनीला एसेंस डालें। 2 चमचे गर्म पानी में हल्की हुई कॉफ़ी में स्टर करें। उसके बाद ठंडी की हुई ब्राउनी पर पाइप करके कोको पाउडर के साथ डस्ट करें और सर्व कर दें। क्रीम डाल देना है जिसमें कॉफ़ी है और यमी मज़ेदार सा। ठंडा होगा तो आप इसको फिर काट के खाएंगे। और इसके ऊपर अब हम छिड़केंगे इटालिया का कोको पाउडर। ठीक है, इसको थोड़ा स्प्रेड आउट कर देते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से टिरामिसू बनाएं, ज़रा कोई वेरिएशन अगर चाहिए हो तो इस तरह भी बना सकते हैं। ओके, ठीक है, वो करिएगा आप, बस बहुत है। सो दिस इज़ ऑल डन। और आप इसको बिल्कुल चिल करिएगा, जब चिल हो जाएगा तो आसानी से ये आप इसके पीसेस काटेंगे तो नीचे ब्राउनी है, बीच में क्रीम है और फिर इटालिया का कोको पाउडर। अच्छा जी, आज कौन जीता है इनिक्स की तरफ से जो गिफ्ट है? वरीशा कराची से, आपको मुबारक हो, आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। और इसी तरह आप मेरा शो देखते रहिएगा, थर्सडे फ्राइडे जुमेरात जुमा में आपके साथ 4 से 5 लाइव हूँ ऑन मसाला टीवी। और आप रेसिपीज़ ट्राई करिए, मुझे फीडबैक दीजिए। इसी तरह आप कल अब मुलाकात होगी 4 बजे लाइव, देखना मत भूलिएगा। बहुत मज़ेदार से चिकन की एक रेसिपी है और एक मीठा है। So stay tuned and keep watching our show, our channel मसाला TV। एंड अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, और जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।